प्रदेश के हर गांव तक पहुंचेगी बस। क्या ग्रामीणों को शहर जाने के लिए अब घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? और क्यों अब यूपी में ओला, उबर जैसी कंपनियों को भी सरकार के सामने रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? आइए समझते हैं योगी सरकार के कैबिनेट के बड़े फैसले। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को लेकर लिया गया है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। इस योजना का जो मकसद है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव को बस सेवा से जोड़ा जा सके। सरकार का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को शहरों तक पहुंचाने में काफी दिक्कतें होती हैं और इसीलिए इस नई योजना के जरिए उनकी यात्रा को आसान बनाया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अभी तक प्रदेश में करीब 12,200 गांव ऐसे थे जहां तक बस की सेवाएं पहुंच ही नहीं पाती थी, लेकिन नई नीति लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश की सभी 59,163 ग्राम सभाओं तक बस सेवा पहुंचाई जा सकेगी और सरकार का साफ दावा है कि इनसे गांवों में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा। खासकर छात्र छात्राओं, छोटे व्यापारियों और रोज शहर जाने वाले लोगों के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो सकती है। नई योजना के तहत चलने वाली बसें सुबह गांवों से निकलेंगी और ब्लॉक तथा तहसील होते हुए सुबह लगभग 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंच जाएंगी। इससे उन लोगों को काफी सुविधा होगी जिन्होंने कचहरी, सरकारी कार्यालय, अस्पताल या बाजार जाना होता है। और ऐसे में परिवहन मंत्री ने यह भी बताया है कि कई गांवों में सड़कों की स्थिति ऐसी भी है जहां बड़ी बड़ी बसें मुड़ नहीं पाती हैं। इसी वजह से सरकार ने छोटी बसें चलाने का फैसला लिया है। इन बसों की अधिकतम लंबाई जो है 7 मीटर होगी और इसमें अधिकतम 28 सीटें होंगी। इन बसों को चलाने के लिए अनुमति निजी लोगों को दी जाएगी, यानी स्थानीय स्तर पर लोग भी इस योजना का हिस्सा बन सकेंगे और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बसों के संचालन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, ARTO और ARL जैसे अधिकारी सदस्य मौजूद रहेंगे। यही कमेटी बसों के संचालन, मार्ग और किराए से जुड़ी हुई व्यवस्था को तय करेगी। सरकार का एक और अहम फैसला है कि इन बसों को परमिट और टैक्स से मुक्त रखा जाएगा, यानी बस चलाने वालों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा को बढ़ावा मिलने की और ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। परिवहन मंत्री ने बताया है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इन बसों को अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया जा सकता है और इसके साथ दूरी के हिसाब से बसें शाम 8 बजे तक वापस अपने गांव पहुंच जाएंगी। रात में ये बसें गांव में ही रुकेंगी और एक खास बात यह भी है कि इन बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर आसपास के गांव से ही होंगे। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और बस संचालन में भी आसानी देखने को मिलेगी। बसों की औसत आयु 15 वर्ष रखी जाएगी, लेकिन शुरुआत में इसे 10 वर्ष तक की चलाने की अनुमति दी जाएगी। किराया भी स्थानीय स्तर पर ही तय किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि यह आम लोगों के लिए सस्ता और किफायती साबित हो। अब बात करते हैं कैबिनेट में एक और अहम फैसले की। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर भी एक नया नियम लागू करने का फैसला ले लिया है। अब प्रदेश में इन कंपनियों को भी सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परिवहन मंत्री ने बताया है कि यह फैसला मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 19(3) के तहत लिया गया है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 को नियमों के बदलाव करने को कहा था और अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी नियम को लागू करने जा रही है। अब ओला और उबर जैसी कंपनियों को आवेदन करना होगा
और लाइसेंस लेना होगा। साथ ही उन्हें लाइसेंस फीस भी देनी होगी। सरकार के मुताबिक आवेदन की फीस 25,000 रुपए होगी। वहीं अगर कोई कंपनी 50 से 100 या उससे अधिक गाड़ियां चलाती है तो उसे 5 लाख रुपए की लाइसेंस फीस देनी होगी। लाइसेंस का रिन्यूअल हर 5 साल में कराया जाएगा और इसके लिए 5,000 रुपए शुल्क देना होगा। सरकार का दावा है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं होता था कि कौन व्यक्ति किस गाड़ी को चला रहा है, लेकिन अब ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट, पुलिस वेरिफिकेशन और फिटनेस जांच अनिवार्य मानी जाएगी। यानी अब बिना रजिस्ट्रेशन, बिना फिटनेस और बिना किसी भी पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी गाड़ी ऐप के जरिए नहीं चल पाएगी। सरकार का एक ऐसा भी ऐप विकसित करने की योजना है जिसमें ड्राइवर और गाड़ी से जुड़ी हुई पूरी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पे उपलब्ध रहेगी। इससे यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी। कुल मिलाकर योगी सरकार के ये फैसले 2 बड़े मकसदों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। पहला है ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधा को मजबूत बनाना और दूसरा ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को नियमों के दायरे में लाना। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है और क्या वास्तव में हर गांव तक बस सेवा पहुंच पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।